हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स एंड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने देखे थे पेज नंबर 11 के फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज देखेंगे उससे आगे है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स? विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो अब हमें नंबर ऑफ स्क्वायर को देखना है स्टैक्ड स्क्वायर्स की शेप में। स्टैक्ड स्क्वायर के शेप के पैटर्न को हम पहले भी देख चुके हैं। जो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है इसमें हमारे पास एक स्क्वायर, दूसरे नंबर के जो शेप है इसमें हमारे पास 1 2 3 4 छोटे स्क्वायर। इस तरह से तीसरे में है हमारे पास 9 छोटे स्क्वायर और चौथे में है 16। आप काउंट करके भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और इसी तरह से फिफ्थ शेप में है 25 लिटिल स्क्वायर्स। Clearly we get a sequence of square numbers 1 4 9 16 25. Why we get it? Because we count the number of little square in each shape and get each one is the product of counting number by itself। नंबर ऑफ काउंट किस तरह से कि जैसे 1 है तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 4। दूसरा काउंटिंग नंबर हमारे पास होता है 2 तो 2 इंटू 2। फिर 9 कैसे मिलता है हमें 3 इंटू 3। Now question number 4. How many little triangles are there in each shape of the sequence of stacked triangles? Which number sequence does this give? Can you explain why? Hint भी इन्होंने दी हुई है। In each shape in the sequence, how many triangles are there in each row? हर एक में कितने ट्रायंगल हैं? इस तरह से हमें शेप के सीक्वेंस को देखना है। स्टैक्ड ट्रायंगल के इस पैटर्न को भी हम पहले बता चुके हैं। तो इसमें हमारे पास स्टैक्ड ट्रायंगल में जैसे फर्स्ट शेप है इसमें है 1 ट्रायंगल। फिर दूसरी शेप है तो इसमें फर्स्ट रो में है 1 ट्रायंगल, दूसरी रो में है 3 ट्रायंगल्स। 1 + 3 इज इक्वल टू 4। फिर इसी तरह से नेक्स्ट शेप में है फर्स्ट रो में 1 ट्रायंगल, सेकेंड रो में 3 एंड थर्ड रो में 5। तो इज इक्वल टू अगर हम इसे करके देखेंगे तो ये हमारे पास है 9 के इक्वल। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो में है 1 ट्रायंगल, सेकेंड रो में 3, थर्ड रो में 5, फोर्थ रो में 7 और इसे अगर हम प्लस कर दें तो ये है 16। इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट रो में 1, सेकेंड 3, थर्ड 5, फोर्थ 7, फिफ्थ 9 और इसे अगर प्लस करें तो ये है इज इक्वल टू 25 के इक्वल। Clearly we get a sequence of square numbers 1 4 9 16 25 which are obtained by
adding the number of small triangles in each रो। किस तरह से मिल रहा है, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट में फिर दूसरी शेप में हमें किस तरह से ये 4 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। फर्स्ट रो में 1 ट्रायंगल, सेकंड रो में 3, 1 + 3 = 4। थर्ड शेप में फर्स्ट रो में 1 ट्रायंगल, सेकंड रो में 3, थर्ड रो में 5 = 9। इस तरह से। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू गेट फ्रॉम द वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच snowflake sequence, one replace each line segment by a speed bump. As one does this more and more times, the changes become tinier and tinier with very very small line segments. How many total line segments are there in each shape of the coach snowflake? What is the corresponding number sequence? यहाँ पे वैसे आंसर भी इन लोगों ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्नोफ्लेक सीक्वेंस है ये किस तरह से मिलता है, हमने पहले भी बात की है कि हर एक लाइन सेगमेंट को रिप्लेस किया जाता है एक स्पीड बम्प से। और अब हमें देखना है कि हर एक शेप में हमारे पास कितनी लाइंस बन रही हैं। अगर हम खुद से भी कोच स्नोफ्लेक के नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करें तो फर्स्ट शेप में हमारे पास 3, सेकंड में है यहाँ पे हमारे पास कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और हर एक में है हमारे पास 2 लाइंस, तो 6 × 2 12 काउंट करके भी देख सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे काउंट करें आप तो ये बन रहा है हमारे पास 6, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 6 36 और ये शेप में बन रहा है हमारे पास 2, तो 1 2 3 4 5 6 12 36 + 12 48। इसके बाद अगर आप काउंट करके देखेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 192 और इसके बाद वाले में 768 लाइंस। तो अब इसके पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं। कुछ स्नोफ्लेक में हमें जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट मिले हैं वो मिले हैं 3, 12, 48, 192, 768। तो अब देखते हैं इसका पैटर्न। तो फर्स्ट देखेंगे हम 3 × 1 = 3, सेकेंड है 3 × 4 = 12, नेक्स्ट 3 × 4 × 4 16 3 = 48। और आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं 3 × 4⁴ 0, 1 = 4⁴ 0, सेकेंड 3 × 4⁴ 1 और थर्ड 3 × 4 स्क्वायर। इसीलिए इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमारे पास दिया हुआ था इट इज़ द पैटर्न ऑफ 3 टाइम्स ऑफ पावर्स ऑफ 4। अगर आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।